अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिम्बल के TSC3 कंट्रोलर में हम अपने वाईफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस वाईफाई से कनेक्ट करके हम अपना काम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके आगे वाला फंक्शन बताऊंगा कि हम उस वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद हम अपने रिसीवर को किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। जी, जिस तरह हमने ये कंट्रोलर ऑन कर लिया, कंट्रोलर ऑन करने के बाद इसके मेन विंडो पे जाएंगे, ठीक है। विंडो में जाने के बाद हम इसको इसके मेन स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। ये भी इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले हमने कनेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी कनेक्शन में बेशुमार ऑप्शन आ रहे हैं, वाईफाई के आ रहा है, कनेक्शन का आ रहा है, लेट कनेक्ट आ रहा है, USB टू PC है, वायरलेस। हमने सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो वायरलेस मैनेजर होता है। वायरलेस मैनेजर में हमने ये चीज़ चेक करनी होती है कि हमारा वाईफाई ऑफ है या ऑन है या क्या सिस्टम है। अभी ये देखें वाईफाई मेरा ऑन है, ब्लूटूथ भी जो है ना वो अभी ऑन है, फ़ोन भी ऑफ, फ़ोन ऑफ है इसलिए क्योंकि इसमें सिम नहीं कनेक्ट की हुई। तो बस का ये होता है कि कुछ कभी कभी नहीं पता चलता, वाईफाई ऑफ होता है तो हम डायरेक्टली वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्ट वहाँ से नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले इस फंक्शन में आके ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है कि वाईफाई हमारा इधर से ऑन है या ऑफ़ है। यानी कि अभी ये देखें ऑफ़ है, इसको मैं ऑन करूँगा, ठीक है। ऑन करने के बाद बस हमारा इतना फंक्शन है। और ये देखें अवेलेबल शो कर रहा है, ओके कर दिया। तो और उसके बाद इधर सिंपल मेन्यू पे चले गए, ठीक है। और ये इसका सिंपल फंक्शन होता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाईफाई के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इधर आपके पास जो भी आपका कनेक्शन अवेलेबल है आपने उसको अपने इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी इस वक्त ये देखें मेरे पास बेशुमार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें अभी हमें इसमें चेक करना है कि हमारा अवेलेबल कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले सर्च पे चले जाना है। सर्च में जाने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से हैं और जो भी अवेलेबल हैं उनके हमारे पास पासवर्ड हैं या नहीं। अगर तो आप साइट पे काम कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपके पास वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी, तो उससे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लेके अपने कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मेरे पास ये इधर मेरे पास वाईफाई है H138-9780, ठीक है। इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखें इसमें अपना पासवर्ड वगैरह सारा डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा। इसमें वो बोलता है कि आप अपना पासवर्ड लगाएं, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के लिए अगर तो मेरे पास पासवर्ड है तो फिर तो मैं इसको पासवर्ड लगा लूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो फिर मैं नहीं लगा सकूँगा। तो इसलिए पासवर्ड का होना लाजमी होता है। जी, अभी ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी इसका पासवर्ड दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा लगाने के लिए हमें यहाँ से अपना पासवर्ड निकालना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ ऑफिस वर्क की बता रहा हूँ। वैसे हम जो है ना वैसे हमने जो भी साइट पे जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो मौजूद होता है वाईफाई, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को लाजमी ध्यान से रखना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सिंपल जिस तरह हम अपने कनेक्ट करते हैं दूसरे वाईफाई को, सेम इसी तरह ये भी है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें अभी मैं इसका पासवर्ड लगाऊंगा, जो भी मेरे पास पासवर्ड मौजूद हुआ। अभी इसमें बोलता है आप अपना ये देखें अभी मैंने ये इसका पासवर्ड लगाया है। इसके बाद
हमारे से इजीली ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सिस्टम है। और ये कोई भी आप अपना नेटवर्क ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो अगर ये पहली दफ़ा आपसे कनेक्ट ना हो तो आप इसको दूसरी दफ़ा भी ऑफ ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम ये कनेक्ट नहीं होता और इसको फिर दोबारा हमने कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये इसी तरह भी ये दोबारा हो जाएगा। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि सिग्नल की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो खैर, मैं सिर्फ समझाने का ये तरीका था कि आपने अपने कंट्रोलर को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, मेन चीज़ तो यही थी। तो इससे अगला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने रिसीवर को अपने कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रिसीवर में ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास रिसीवर में ही हमने किसी रिसीवर को बेस भी बनाना पड़ता है, किसी रिसीवर को हमने रोवर भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी एक फ़ंक्शन है, वो कंट्रोलर में इसमें एक बेशुमार फंक्शन, और इसमें ये भी फंक्शन है कि आपके पास अगर एक ही बेस है और आपके पास रोवर बहुत ज़्यादा है तो आप एक बेस से कितने ज़्यादा रोवर पे काम कर सकते हैं, उसका तरीका काफ़ी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये भी वीडियो समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।